टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जिसका हम कुछ बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स को भी आज सॉल्व करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे इसके बेसिक को पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। उन फंक्शंस के नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये जितने भी एंगल्स, जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसके लिए सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल भी फॉर्म करना पड़ेगा, जिसका एक एंगल थीटा होगा। थीटा का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हमको बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एंगल थीटा बन रहा है। जहाँ भी थीटा का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर जो स्मॉलर साइड होगी उसको बेस बोलेंगे और जो लार्जर साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो बेस हाइपोटेन्यूज के बाद जो लास्ट साइड बचती है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दैट दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। Now, sin theta, that means ratio of the perpendicular and the hypotenuse. That means sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. और as we know very well कि hypotenuse is largest side of given triangle। अब यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है कि मैं साइन थीटा में मेरा जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी मैक्सिमम लिमिट जो जाती है वो 1 तक जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट 1 तक जा सकती है। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम बात करते हैं cot थीटा की, तो cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, तो cot थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या यहीं से इसको राइट कर सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा के। अब हम बात करते हैं sec थीटा की, तो sec थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की। और अगर हम बात करें अपने cosec थीटा की, तो cosec थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की। यहां से हम देख पा रहे हैं कि साइन और cosec के बीच में एक रिलेशन होता है। दैट मीन्स अगर हम साइन थीटा को लिखना चाहें तो साइन थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा भी हम राइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम cos थीटा को राइट करना चाहें तो इसको हम 1 अपॉन sec थीटा भी राइट कर सकते हैं। एज यूजुअल जैसे हमने tan थीटा को 1 अपॉन cot थीटा राइट किया हुआ है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो साइन और cosec का मल्टीप्लाई कराने से हमको एक नई आइडेंटिटी मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे साइन थीटा इंटू cosec थीटा,
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कॉस और सेक से भी आपका यही रिलेशन बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 1। इसी तरह से tan और cot का भी रिलेशन बन रहा है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर हमको कभी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू मिलती है जहां पर हमको दिखाई पड़ जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 15/13, तो इस तरह की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और राइट एंगल ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेस है। इसका मतलब इस तरह का रिलेशन कभी भी साइन थीटा में देखने को आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली कॉस थीटा में भी कभी इस तरह की वैल्यूज आपको नहीं मिल सकती है कि अपर वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो कंपैरिजन टू लोअर वैल्यू के। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें tan थीटा की, तो हमको अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू सेम मिल सकती है। इनमें से कोई भी हमको ग्रेटर मिल सकती है और कोई भी हमको लेसर मिल सकती है, या हो सकता है बोथ आर इक्वल मिल सकती है। अगर इसी केस में हम चेक करते हैं सेक थीटा को, तो सेक थीटा में ऊपर हाइपोटेन्यूज है, दैट मींस अपर वैल्यू हमारी हाई होगी और लोअर वैल्यू हमारी लो होगी। और अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा में भी सिमिलर होगा, अपर वैल्यू हमारी हाई होगी और लोअर वैल्यू हमारी लो हो सकती है। दैट मींस अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन आने वाली है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर हम बात करें साइन और कॉस थीटा की, तो इनकी वैल्यू ऑलवेज आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन टू 1, मतलब 1 से इक्वल हो सकती है, 1 से लेस हो सकती है, बट नेवर ग्रेटर देन टू 1। चलिए हम इसको आगे और समझते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है इस पहली एक्सरसाइज के। तो इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना था वो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इफ 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, then check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको 3 cot A की वैल्यू दी गई है, आपसे कह रहा है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ऐसा पॉसिबल है या नहीं? अब अगर हम लोगों ने इसके फॉर्मूले को पहले से स्टडी किया होता, जो कि हमको 11th में पढ़ने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली फॉर्मूला से हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते थे। बट फॉर्मूला तो 11th में है, 9th में है नहीं, तो अभी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। हमको गिवन है 3 cot A जो है वो 4 के इक्वल है, तो यहाँ से हमको cot A की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। हमको cot A की वैल्यू मिल गई। और अभी भी आपने पढ़ा था cot A इक्वल होता क्या है, cot A इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बेस पता चल गया, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया। लेट बेस इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x। अब हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा हमारा बेस मतलब 4x का स्क्वायर
परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5x। देखिए यहाँ से आपको h की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और p की वैल्यू पता चल गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना tan a। tan a हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। हमारा परपेंडिकुलर हमको गिवन है, परपेंडिकुलर हमारा है 3x और बेस है हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3x और 4x। तो हम इसको लिखेंगे 3x अपॉन 4x के, x से x कैंसिल आ जाएगा 3 अपॉन 4 के। tan a के बाद अगली वैल्यू हम cos a की फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस हमको गिवन है 4x और हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 5x। तो हमारा हो जाएगा 4x अपॉन 5x। x से x कैंसिल आ जाएगा 4 अपॉन 5 के। थर्ड वन इज sin a हमारा, तो sin a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमको गिवन है 3x और हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 5। चलिए आपको tan a मिल गया, cos a मिल गया और sin a मिल गया। इनके LHS और RHS में इसी की हमको जरूरत थी। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और इस वैल्यू को इरेज करते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम LHS लेते हैं, टेक केयर LHS। LHS है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू आई है 3 अपॉन 4। 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आप इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7 अपॉन 25। टेक एन RHS। RHS लेकर देखते हैं। RHS है हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos a की वैल्यू आपको पता है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस sin a आपको पता है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 4 अपॉन 5 को लिखेंगे 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 को लिखेंगे 9 अपॉन 25। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो यहाँ से आपने देखा था 7 अपॉन 25, यहाँ भी आपका आ रहा है 7 अपॉन 25। अभी आप बोल सकते हैं कि आपका LHS की वैल्यू जो है वो इक्वल है RHS की। आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन देखने में थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, पॉसिबल हो कि आपको देखने में क्वेश्चन थोड़े से लेंथी लगे कि क्वेश्चन सॉल्व करना काफी टफ होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसके स्टेप को समझकर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो, और चीजों को अगर आप प्रिपेयर करते चलते हैं तो ये चैप्टर आसान भी हो जाता है काफी हद तक। चलिए इसको आप सॉर्ट आउट कर ले, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC रेक्टेंगल एट B
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC right angled at B, if tan A equal to 1 upon root 3, then find the value. इसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है cos A sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं पहले से, अगर हमने एंगल वैल्यू चार्ट को पढ़ रखा होता तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता। फिर हम सीधे से इसके एंगल की वैल्यू को निकाल लेते और एंगल की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके उसके बाद बाकी के एंगल वैल्यूज को भी पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अभी हमने एंगल वैल्यू चार्ट को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के परपेंडिकुलर 1 अपॉन रूट 3। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं, मान लीजिए दिस वन इज A और राइट एंगल एट B, तो लास्ट वन इज C। तो अगर इस एंगल के लिए हम चेक करेंगे तो ये हमारा बेस का वर्क करेगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा और ये हमारा परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। अब आपको गिवन है परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, तो सपोज करिए x हो गया 1x, बेस हो गया आपका रूट 3x। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। तो आइए हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस बेस रूट 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दैट मीन्स आपका 4x स्क्वायर। तो यहाँ से सिर्फ h आपका आ जाएगा 2x। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया है, आपको बेस भी पता चल गया है, आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमको साइन ए की वैल्यू देखनी है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर एंगल सी के लिए बात करेगा तो सी के लिए परपेंडिकुलर बेस का काम करने लगेगा और बेस परपेंडिकुलर का काम करने लगेगा, हाइपोटेन्यूज अनचेंज होता है। तो साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ए के लिए परपेंडिकुलर यही है, तो परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 2x हो जाएगा इनटू cos C का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल C की अगर बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर किसका काम करेगा बेस का, इसका मतलब अब ये बेस का काम करेगा, दैट मींस x अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी भी सेम रहने वाला है cos A का मतलब अब इस एंगल की बात हो रही है तो बेस आपका रूट 3x ही रहेगा, रूट 3x अपॉन 2x इंटू साइन सी के लिए बेस परपेंडिकुलर का काम करेगा तो रूट 3x अपॉन 2x। तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4, रूट 3 इंटू रूट 3, 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 4/4, पूरा कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका 1। तो साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी का जो समेशन आएगा वो आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको सब कुछ गिवन है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज।
आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है दिए गए फंक्शंस के लिए। तो cos A मतलब एंगल A के लिए बेस ये है, तो बेस आपका हो जाएगा √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x इंटू cos C के लिए बेस कौन है x अपॉन 2x माइनस sin A के लिए परपेंडिकुलर कौन है x अपॉन 2x इंटू साइन C के लिए आपका √3x अपॉन 2x। यह सारे कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा √3 अपॉन 2 जा 4 माइनस √3 अपॉन 4, √3 अपॉन 4 से √3 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 9 डन। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स से नोट कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके सलूशन को भी अपलोड कर दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जो कि राइट एंगल में क्यूब, फिगर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q right angle at Q, PR plus QR equal 25 centimeter, and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। चलिए आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है PR और QR की वैल्यू का सम, PR और QR की वैल्यू का सम 25 है और PQ की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है और एंगल Q पर आपका राइट एंगल है, साइन P, cos P और tan P आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, PQ आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड PR है तो PR आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है साइन P की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो साइन P होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P के लिए परपेंडिकुलर कौन है आपका 12, तो 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका 13। आपसे कह रहा है cos P बताइए, तो cos P हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपका बेस P के लिए कौन है 5, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 13। और नेक्स्ट आपसे कह रहा है tan P बताइए, tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा और बेस आपका 5 हो जाएगा। बस इतना सा था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। चलिए अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और आज हम इस एक्सरसाइज को अपने फिनिश कर देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आइदर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके डायरेक्टली उस क्वेश्चन के सलूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का
जिसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको एक परफेक्टनेस का फील होगा, अदरवाइज आप सिर्फ क्वेश्चन को लर्न नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट T फॉर ट्रू, राइट T फॉर ट्रू and F for false. Justify your answer. Justify your answer. इसका फर्स्ट पार्ट है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। आइए समझते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है? आपने पढ़ा है tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस देन P इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो हमको tan A की जो वैल्यू मिल जाएगी वो P अपॉन P दैट मीन्स 1 मिल जाएगी। और इनका स्टेटमेंट है कि हमेशा आंसर लेस होती है। हाँ, अगर ये कहते हैं कि कभी कभी होती है दैट मीन्स समटाइम्स, देन आपका आंसर ट्रू हो सकता था, बट ऑलवेज लेस देन 1 दैट्स नॉट पॉसिबल। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और हम आंसर को भी जस्टिफाई करते हुए चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज को नोट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5, sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। जैसा कि पीछे अभी हम रेशियो में पढ़ के आए हैं, हमने वहां रेशियो में आपको बताया भी था कि साइन a को हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, सॉरी सेक a इज इक्वल टू, जिसका सेक a हो रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वेयर h इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू b, सो इट्स ट्रू, सो इट्स मे बी ट्रू। क्योंकि हमारा जो बेस है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से लेस होना चाहिए, जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। आइए इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है cos A is the abbreviation for the cosecant of angle A। थर्ड पार्ट कह रहा है cos A ये शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट A का, जो कि रॉन्ग है। cos को हम लिखते हैं कोसाइन, cos का जो फुल फॉर्म है वो कोसाइन है, ना कि कोसिकेंट। दैट मीन्स आपका थर्ड वाला भी फॉल्स है। अगर हम फोर्थ की तरफ प्रोसीड करते हैं तो फोर्थ हमसे कह रहा है cot A is a product of cot and A। cot A is product of cot and A, which is also false, क्योंकि इसको हम इस पैटर्न में कभी भी ब्रेक करके नहीं लिख सकते। हाँ, ये होता है कि cot अलग, cot एक फंक्शन है और A एक एंगल है, लेकिन हम इनको ब्रेक करके नहीं लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन sin A इक्वल टू 4/3। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे दिखा रहा है कि हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू परपेंडिकुलर। इसका मतलब लास्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है? फॉल्स।
तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।